महिला ने अपनी सारी सेविंग्स लॉटरी की दुकान पर लाकर ढेर सारे स्क्रैच टिकट खरीदे जो उसने पहले कभी नहीं जीते थे। उसके इस कदम से आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वह दिवालिया होने के कारण पागल हो गई है। लेकिन जब उसने आखिरी टिकट स्क्रैच किया तो उसने वास्तव में $1 मिलियन जीत लिया। वह बहुत खुश थी और उसकी किस्मत का सारा श्रेय भविष्य से आए एक टेक्स्ट मैसेज को जाता है। दरअसल अभी एक दिन पहले ही वह अपनी बेटी के साथ सड़कों पर भटक रही थी। उसका पति उसे छोड़कर एक अमीर औरत के साथ भाग गया था और अपनी सारी जमा पूंजी भी साथ ले गया था। जाने से पहले उसने उसे $7 लाख का लोन शार्क कर्ज भी दे दिया था। कोई विकल्प न होने पर उसने पैसे कमाने के लिए राइड शेयर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन कर्ज वसूली करने वालों ने जल्द ही उसे पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसने 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी कार ले ली जाएगी। महिला टूट गई और जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक उसके फोन पर एक अजीब सा संदेश आया। उसमें एग्जैक्ट विनिंग लॉटरी नंबर्स बताए गए थे। फिर एक बूढ़ी महिला उसके सामने आई जो उसका भविष्य होने का दावा कर रही थी। उसने कहा कि भविष्य में अपनी कार खोने के बाद वह और उसकी बेटी बेघर हो जाएंगी। उसकी बेटी बीमार हो जाएगी और मर जाएगी और वह खुद भाग्य बदलने के लिए रातों रात बूढ़ी हो जाएगी। उसने खुद को टेक्नोलॉजी के अध्ययन में झोंक दिया और अंततः अतीत में मैसेजेस भेजने का तरीका खोज निकाला। उसने और मार्गदर्शन भेजने का वादा किया और फिर कार से गायब हो गई। अगले दिन महिला कम उम्मीदों के साथ लॉटरी की दुकान में चली गई, लेकिन अंत में $1 मिलियन जीत गई। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह मैसेज वास्तविक था तो उसने तुरंत अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीदा। उसे पहली बार एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गई और एक होटल में रात बिताई। तभी उसे भविष्य से एक और संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उसे काले सूट वाले एक आदमी को बचाने के लिए कहा गया था। इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे एड्रेस और मैसेज पर गाड़ी चलाई और निश्चित रूप से लोगों के एक ग्रुप द्वारा एक आदमी का पीछा करते हुए देखा। उसने जल्दी से उसे कार में बैठने को कहा और उसे गाड़ी से ले गई। सुरक्षित होने के बाद आदमी ने पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। उसने भविष्य के बारे में सच्चाई नहीं बताई और केवल इतना कहा कि वह एक राइड शेयर ड्राइवर थी और पास में ही आराम कर रही थी। तभी उसने यह सब होते देखा। कार में उसके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आदमी ने उस पर विश्वास किया, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। उसने पूछा कि क्या वह उसके घर पर रह सकता है। यह सुनकर महिला चौंक गई और उसने बताया कि उसका अभी अभी तलाक हुआ है और वह अपनी बेटी के साथ बेघर है। फिर उसने एक बैंक कार्ड निकाला और उससे कहा कि वह उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद के रूप में घर खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करे। भविष्य के संदेश के बारे में सोचते हुए उसने भरोसा किया कि वह एक बुरा व्यक्ति नहीं था और सहमत हो गई। उसी दिन उसने एक घर खरीदा और अपनी बेटी और उस आदमी के साथ रहने लगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह वास्तव में एक बड़ी कंपनी का सीईओ था जिसे उसके भाई द्वारा कंपनी को संभालने के बाद छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपनी संपत्ति वापस पाने का मौका तलाशने के लिए उसके साथ रह रहा था। जल्द ही एक और संदेश आया, इस बार स्टॉक टिप के साथ। अगले दिन महिला और आदमी अपनी बेटी को एक सिक्योरिटी कंपनी में ले गए जहां उनका सामना उसके एक्स हस्बैंड और अमीर महिला से हुआ। उन्होंने उसे सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर होने का मजाक उड़ाया और उसे चेतावनी दी कि वह अपनी मेहनत की कमाई को स्टॉक पर बर्बाद न कर। लेकिन महिला पीछे नहीं हटी। उसके एक्स हस्बैंड ने उससे भिड़ने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि अब उसके पास पावरफुल सपोर्ट है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को उसने बचाया था उसने भी उसे चेतावनी दी थी कि कार स्टॉक का प्रदर्शन इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन समय बीतता देख उसने संदेह को नजरअंदाज कर दिया। उसका एक्स हस्बैंड उसे विफल होते देखने के लिए तैयार होकर उसका मजाक उड़ा रहा था। अमीर महिला ने उसका मजाक उड़ाया और शर्त रखी, अगर वह महिला सब कुछ हार जाती है तो वह सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगी, लेकिन अगर वह जीत जाती है तो अमीर महिला हॉल से रेंग कर बाहर निकल जाएगी। महिला तुरंत सहमत हो गई। जब मार्केट खुला तो उसके एक्स हस्बैंड का शेयर गिरने लगा, लेकिन उसने जो शेयर खरीदा था वह 10 गुना बढ़ गया।